और इसमें मीन डिविएशन बाय मीन बाय मीडियन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन को आइडियल डिविएशन भी कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन, आइडियल डिविएशन, इसका सिंबल डेल्टा, ठीक। इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, स्क्वायर्स मेथड। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्क्वायर्स मेथड। कोई भी मेथड आप यूज करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर सेम होगा। डायरेक्ट मेथड अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, शॉर्टकट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स मेथड में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या होता, मीन होता, तो मीन का स्क्वायर। ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड एंड स्क्वायर्स मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। देखिए यहां d इक्वल टू एक्स माइनस मीन, यहाँ डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, क्लियर। मीन्स डायरेक्ट मेथड एक्चुअल मीन से होगा, इनडायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन से। उसके बाद एक और फार्मूला नोट करिए आप, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी अपॉन मीन। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, क्लियर। अब इस पे भी सारी प्रैक्टिस हमें करनी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस पे, देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, इसी को स्क्वायर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना, डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना। मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन 30 अपॉन 5 दैट इज 6, क्लियर। अब हमें डी कैलकुलेट करना, डी इक्वल टू एक्स माइनस मीन, 6 है, -4 -2 0 2 4, क्लियर। अब फिर हमें फार्मूले में क्या चाहिए, डी स्क्वायर, तो डी का हमें स्क्वायर करें, 16 4 0 4 16, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 40। देखिए इसके पहले हमने मीन डिविएशन किया, तो मीन डिविएशन में हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे। यहां हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आती। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन 40 अपॉन 5 8 2.828, क्लियर।
अब कोफिशिएंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एस डी इक्वल टू एस डी अपॉन मीन 2.828 अपॉन 6, 0.471। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है तो इनडायरेक्ट मेथड से करने के लिए x माइनस ए एज्यूम, आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपके पास है, आप डायरेक्ट dx कैलकुलेट करिए x माइनस ए आपने क्या ले लिया 7, ए आपने 7 ले लिया, -5 -3 -1 1 3 और d स्क्वायर x करिए 25 9 1 1 9, सिग्मा dx इक्वल टू -5 और सिग्मा डी स्क्वायर x इक्वल टू 45। अब एस डी के फार्मूले में पुट करिए, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, 45 अपॉन 5 माइनस -5 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 दैट इज √8, 2.828। मीन्स आप डायरेक्ट से करिए या इनडायरेक्ट से, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है? और थर्ड मेथड है स्क्वायर्स मेथड। स्क्वायर्स मेथड सबसे इजी मेथड है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का। आपको केवल जो भी डाटा है उसका स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना है। लिखिए, फिर इसी क्वेश्चन को स्क्वायर्स मेथड से करते हैं हम लोग। स्क्वायर्स मेथड में हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 6 8 जा 64, 100। सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 220, सिग्मा एक्स इक्वल टू 30 और एस डी के फार्मूले पे पुट कर देना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का 220 अपॉन 5 माइनस 30 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 44 माइनस 36 √8, 2.828। मीन्स कोई भी मेथड आप करेंगे आंसर आपको सेम है। क्लियर? अब स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आपको चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल चेक करना। क्लियर? कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंज इन ओरिजिन होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन के आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और चेंज इन स्केल होता तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो वो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का भी इफेक्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, हमने चेंज इन ओरिजिन कर दिया 12 14 16 18 20 प्लस 10 कर दिया, चेंज इन ओरिजिन हो गई। अब इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। स्क्वायर्स मेथड से ही हम करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 14 का 196, 16 का
256 18 का क्लियर है। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स 1320। अब फार्मूले में पुट करिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर 1320 अपॉन एन 5 माइनस 80 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। मीन्स देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर क्या है 2.82 मीन्स चेंज इन ओरिजिन से स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज इन स्केल करते हैं इनटू 10, ठीक है, इनटू 10 नहीं करते हैं इनटू 5, 2 5 are 10, 4 5 are 20, 6 5 are 30, क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्क्वायर $5,500 सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स इक्वल टू 150। अब फार्मूले में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर दैट इज 5500 अपॉन 5 माइनस 150 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। $1100 minus 900 means under root 200। $14.26 14.16 होगा 14.142 ठीक है। मींस स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में चेंज इन ओरिजिन से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता, चेंज इन स्केल से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज। क्लियर। और कोरिलेशन में क्या था, कोरिलेशन चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल दोनों से ही इफेक्टेड नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये इंडिविजुअल सीरीज का था, इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज का, फिर कंटिन्यूअस सीरीज का। देखिए डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज दोनों का फार्मूला इसमें भी कॉमन है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्क्वायर्स मेथड।
देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है जो अभी हम लोग पढ़े, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को करने के लिए केवल आपको सारे फार्मूले में डी के पहले एफ का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मींस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना, आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फार्मूला मिल जाएगा। और बाकी चीजें कांस्टेंट है, यहाँ डी इक्वल टू एक्स माइनस मीन और यहाँ डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एज्यूमिंग। क्लियर है? अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में एक्स और एफ गिवन होगा आपको स्टैंडर्ड डिवीजन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्क्वायर्स किसी भी मेथड से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 60, एन इक्वल टू 10, 60 अपॉन 10 मीन 6 आया। तो अब मीन से आपको डिविएशन लेना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर एफ का मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर। यहाँ डी कैलकुलेट करिए, एक्स माइनस एक्स मीन 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4, और फिर डी का स्क्वायर करिए, डी स्क्वायर 16 4 0 4 16, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ का मल्टीप्लाई करिए डी स्क्वायर में, 16 1 जा 16 4 2 जा 8 4 2 जा 8 16 1 जा 16, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 48, एस डी इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन 48 अपॉन 10 4.8 क्या आएगा 2.19। ये डायरेक्ट मेथड से हुआ। डायरेक्ट मेथड में आपको मीन कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करना है। और कोफिशिएंट ऑफ एसडी, कोफिशिएंट ऑफ एसडी का क्या फार्मूला है, एसडी अपॉन मीन, कोफिशिएंट ऑफ एसडी इक्वल टू एसडी अपॉन मीन। आपके पास है 6, एसडी है 2.19, 2.19 अपॉन 6, ठीक है 0.35 36, क्लियर। और इस क्वेश्चन को अगर स्क्वायर्स मेथड से करना है तो आप x का स्क्वायर करिए, एफ एक्स करिए, एफ इंटू एक्स स्क्वायर करिए और फार्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। और किसी भी मेथड से आप करेंगे आंसर सेम होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन छोटा और डाटा बहुत लंबा ना हो, केवल एसडी कैलकुलेट करना है, तो आप स्क्वायर्स मेथड यूज कर सकते हैं। स्क्वायर्स मेथड सबसे सुटेबल है। देखिए स्क्वायर्स मेथड के लिए आपको x का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फार्मूले में एफ एक्स स्क्वायर है एंड एफ एक्स है, तो एक कॉलम एफ एक्स का बनाइए, सेकेंड एफ एक्स 2 1 जा 2 4 2 जा 8 6 4 जा 24 8 2 जा 16 10 1 जा 10, और एफ एक्स स्क्वायर 4 1 जा 4 16 2 जा 144 128 100, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स 408, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का
होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, 408 अपॉन 10 माइनस 60 अपॉन 10 का 40.8 माइनस 36 4.8 2.19। किसी भी मेथड से आप करेंगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज का अगर क्वेश्चन हो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो क्लास इंटरवल से आप मिड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैलकुलेट करिए, मिड वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरा सेम क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, मींस कंटिन्यूअस सीरीज का अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे ही आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्क्रीट में, और डिस्क्रीट में जैसे आपने सॉल्व किया है वो ऐसे सॉल्व कर दिया। क्लियर है, इसीलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फार्मूला सेम है, फार्मूले में चेंज नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज को आपको सबसे पहले डिस्क्रीट में चेंज कर लेना है, मीन डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तीनों क्लियर है। अब तीनों में रिलेशन हमें देखना है कि क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन लिखिए, सिक्स QD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 4 SD। क्लियर, ये रिलेशन है, 6 QD 5 MD 4 SD। क्लियर, और ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस रिलेशन पे भी क्वेश्चन आते। ठीक है,